रात के करीब 12:30 बजे का वक्त था। जिन्ना अस्पताल से इरफान खाली रिक्शा लेकर वापस लौट रहा था। उम्र कोई 46 साल, सीधी सादी जिंदगी, न किसी से उलझना, न किसी को तकलीफ देना, अल्लाह से डरने वाला सीधा इंसान। रात ठंडी थी और सड़कों पर सन्नाटा। कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। पूरा बुर्का पहने हुए थी, सिर झुकाए खामोश खड़ी थी। इरफान ने खुद से बुदबुदाया, इस वक्त यहां अकेली लड़की। वो धीरे से रिक्शा रोकता है। लड़की पास आती है और कहती है, भाई रिक्शा खाली है। इरफान कहता है, हाँ बेटी, कहाँ जाना है? लड़की ने कहा, बस चलते रहो, मैं बताती रहूंगी। इरफान ने उसे बैठने दिया और रिक्शा स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही लड़की बैठी, उसे अपने पूरे बदन में एक अजीब सी ठंडी लहर महसूस हुई, जैसे कोई बर्फीली हवा अंदर तक उतर गई हो। वो घबरा तो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए पूछा, बेटी, इतना लेट रात को अकेली? लड़की ने कहा, कुछ काम था, जल्दी चलिए। कुछ मिनट बाद लड़की ने कहा, बाएं मुड़िए। फिर कहा, अब सीधा इस गली में। गली सुनसान थी, लाइटें भी बहुत कम थीं। इरफान के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। आखिर लड़की ने कहा, यहां रोक दीजिए। इरफान ने चारों तरफ देखा। यह तो वही पुराना कब्रिस्तान था जो सालों से बंद पड़ा है। दरवाजे पर ताला लटक रहा था और दीवारें जर्जर थीं। बेटी, यहां ये तो कब्रिस्तान है, इरफान ने हैरानी से कहा। लड़की ने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरा घर यही है। वो रिक्शे से उतरी, चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ी, ताले की तरफ हाथ बढ़ाया और दरवाजा अपने आप खुल गया। इरफान की आंखें खुली की खुली रह गईं। बेटी, सुनो। लेकिन वो लड़की बिना पलटे अंदर चली गई। इरफान जल्दी जल्दी उतरा, दरवाजे के पास गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखा। अंधेरा, गहराता हुआ अंधेरा। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वो डर के मारे पीछे हटा और दौड़कर रिक्शे पर बैठ गया। रिक्शा स्टार्ट किया और सीधे पास की मस्जिद में जाकर वुजू किया, नफल नमाज पढ़ी और सारी रात वहीं बैठा रहा। सुबह है, इरफान दोबारा उसी कब्रिस्तान के पास गया। वहां बैठा था एक बूढ़ा दरबान, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर झुर्रियां। इरफान ने पूछा, बाबा, कल रात यहां एक लड़की आई थी, काले बुर्के में? बूढ़ा चौंक कर बोला, बेटा, ये दरवाजा सालों से बंद पड़ा है, रात को तो यहां परिंदा भी पर नहीं मारता। इरफान ने कहा, नहीं बाबा, मैं खुद लेकर आया था उसे रिक्शा में, वो यहीं उतरी थी। बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, एक लड़की थी, बहुत साल पहले, नेक और पाक दिल। एक जालिम से शादी से इनकार कर दिया था उसने, तो उसने उसे जिंदा जला दिया। कहते हैं उसकी रूह आज भी इसी कब्रिस्तान में भटकती है। इरफान की रूह तक कांप गई। उसकी कब्र वहीं सूखे पेड़ के नीचे है। लोग कहते हैं कभी कभी वो आज भी दिखाई देती है। इरफान वहां गया और वाकई एक पुरानी सी कब्र थी। उसके पास वही सूखा पेड़ और कब्र पर काली चादर पड़ी थी, ठीक वैसी ही जैसी उस लड़की ने ओढ़ रखी थी। उस रात इरफान को सपना आया। वही लड़की थी, इस बार रोशनी से घिरी हुई। शुक्रिया, उसने कहा, आपने मेरी बात सुनी जब किसी और ने नहीं सुनी। आपने मुझ पर शक नहीं किया, मुझे इंसान समझा। फिर वो रोशनी में गायब हो गई। कुछ महीनों बाद इरफान ने एक छोटा सा मदरसा खोला, अनाथ और बेसहारा लड़कियों के लिए। उन्हें कुरान की तालीम दी जाती, सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती और उनका ख्याल रखा जाता। उस मदरसे का नाम रखा गया साया फाउंडेशन। वो बच्चियों को अक्सर कहता, हर साया डरावना नहीं होता, कुछ साए मदद की पुकार होते हैं। इस्लामी सबक, जो एक जान को बचाता है वो पूरी इंसानियत को बचाता है।